जय भीम इंडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय बौद्ध महासभा नांदेड़ उत्तर और दक्षिण की ओर से श्रद्धांजलि भीमघाट की नालंदा बौद्ध विहार में 2 दिवसीय बौद्धाचार्य और कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव MD सरोदे इनके द्वारा मार्गदर्शन किया गया। साथ ही इस शिविर का लाभ लेने के लिए सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विश्व कल्याण का मार्ग दिखाने वाले महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पावन मूर्ति को विचारों को त्रिवार अभिवादन करते हुए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर, संस्था के कार्य सलाहकार आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, संस्था के कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव अम्बेडकर इनके मार्गदर्शन से इस संस्था के भारतवर्ष में 24 राज्यों में शाखा चलती है और इस शाखा से 24 प्रकार के शिविर चलते हैं। इसमें एक शिविर है कि कार्यकर्ता शिविर और बौद्धाचार्य शिविर। ये बौद्धाचार्य शिविर बनाने के बाद संस्था का प्रचार और प्रसार भारत भर में हमारे बौद्धाचार्य करते हैं। तो कल बौद्धाचार्य का एक दिन का सम्मेलन हुआ। इसमें बौद्धाचार्य की आचार संहिता क्या है कि बौद्धाचार्य कैसा होना, बौद्धाचार्य ने धम्म प्रचार कैसा करना, बौद्धाचार्य की वाणी कैसे हो, बौद्धाचार्य के ड्रेस कैसा हो, यह पहले विषय में हो गया। दूसरे विषय में बौद्धाचार्य संस्था के लिए क्या है, उसने धम्म प्रचार कैसा करना चाहिए। गांव-गांव में धम्म प्रचार करने के लिए बौद्धाचार्य ने शिक्षक बन के जाना चाहिए। भगवान बुद्ध या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश लोगों को देना चाहिए, ये बौद्धाचार्य का कर्तव्य होता है। ये कल के बौद्धाचार्य सम्मेलन में कार्यक्रम में हुआ। आज नांदेड़ जिला उत्तर जिला की नई कार्यकारिणी बनी है और संस्था में जो 24 प्रकार के शिविर चलते हैं, ये शिविर में पहला शिविर है जो कार्यकर्ता शिविर है। इसमें हम कार्यकर्ता को संस्था क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था का लक्ष्य क्या है और संस्था किस प्रकार के उसकी रचना है, ये पहले विषय हम बता देते हैं। दूसरे विषय में कार्यकर्ता कैसा होना, कार्यकर्ता की आचार संहिता, कार्यकर्ता में गुणात्मक आचार संहिता, कार्यकर्ता में कौन से गुण होना और कार्यकर्ता में दूसरी आचार संहिता है, वो दूसरे आचार संहिता में कर्तव्य क्या करना चाहिए, पदाधिकारी और उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये दूसरे आचार संहिता में हम सिखाते हैं। जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता आदर्श होना चाहिए। इसके लिए उस कार्यकर्ता के आदर्श वाणी, आदर्श ड्रेस, आदर्श वेशभूषा, ये सब होना चाहिए। यह हम बौद्धाचार्य को सिखाते हैं। और तीसरे विषय में हम सिखाने वाले हैं कि पदाधिकारी उनकी जिम्मेदारी, अध्यक्ष का क्या काम है, महासचिव का क्या काम है, उपाध्यक्ष का क्या काम है, सचिव का क्या काम है, संगठन का क्या काम है, कार्यालय सचिव का क्या काम है, क्योंकि हर आदमी की कार्यकक्षा क्या है वह हम बताने वाले हैं। और इसके बाद में है संस्था के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, संस्था के समस्या और उसके ऊपर उपाय। ऐसे 5 प्रकार के विषय होते हैं। नई कार्यकारिणी बन गई तो उन कार्यकर्ता को दफ्तर मेंटेन कैसा करना, लेखा जोखा कैसा करना, ये सब मालूम नहीं होता है। इसके लिए आज के शिविर में हम ये सब कार्यकर्ता शिविर में हम सिखाते हैं। मैं SB सरवड़े संस्था का राष्ट्रीय सह सचिव हूँ। नांदेड़ उत्तर और दक्षिण जिला शाखा ने 2 दिवसीय जो शिविर आयोजन किया है, उसके प्रोग्राम के तहत मैं आज मुंबई से नांदेड़ पहुंचा हूं। संस्था ने हमारे वरिष्ठ शिक्षक MD सरोदे गुरुजी और मैं मेरे पर संस्था ने जिम्मेदारी सौंपी कि ये शिविर यशस्वी करके आइए। तो कल कार्यकर्ता मेलावा में
जो हमारे वरिष्ठ ने बताया वो सब सब्जेक्ट हुए। आज कार्यकर्ता जो नांदेड़ उत्तर की नई कार्यकारिणी घोषित की है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव गवई साहब आए थे कार्यकारिणी निर्माण करने के लिए। तो उन्होंने जो कार्यकारिणी दी है उसके तहत ये जो कार्यकारिणी को कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होना अनिवार्य होता है। तो इसमें नई कार्यकारिणी को क्या क्या करना चाहिए, उनके कार्यकाल में किन किन चीज़ों का इस 3 साल के दौरान समाविष्ट होना चाहिए, धम्म के बारे में जो गतिविधियाँ है वो इन्होंने अमल करना चाहिए। संस्था ने जो 24 प्रकार के शिविर दिए हैं, बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक और उपासक उपासिका शिविर, ये जो दिए हैं संस्था ने, उनका आयोजन करके 24 प्रकार के शिविर आयोजन इस कार्यकारिणी द्वारा आयोजन करना संभव हो सकता है और इन्हें वो करने चाहिए। क्योंकि ये जो 24 प्रकार के शिविर है संस्था ने अपने घटना में नमूद किया है, जो बायलॉज है उसमें नमूद किया है। उसके अनुसार हर एक जिला शाखा को, हर एक तालुका शाखा, वार्ड शाखा, ग्रामीण शाखा को इस प्रकार के शिविर का आयोजन करके जनता में धम्म का प्रबोधन करना चाहिए। और जो बाबा साहब ने हमें दीक्षा ग्रहण करते हुए जो संदेश दिया है, उसका संदेश, वह संदेश पूरा भारत भर मैं बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रचार करूँगा, ऐसा करके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1956 बाबा साहब ने स्थापित की हुई है। तभी से आज तक हमारी अध्यक्षा तो महाउपासिका मीराताई अंबेडकर लगातार 45 वर्ष के अध्यक्षता में निरंतर कार्य कर रही है। मैं डॉक्टर यशवंत चावरे, नांदेड़ जिला उत्तर कार्यकारिणी का अध्यक्ष हूँ। आज कार्यकर्ता शिविर होने जा रहा है। इस शिविर में जो वरिष्ठ कार्यालय से, केंद्रीय कार्यालय से आए वाले हैं, वो प्रशिक्षण देंगे, उसका सही अमल हम करेंगे। इसके सिवाय उन्होंने जो बोला है कि 24 शिविर रहते हैं, उसमें हम अलग अलग शिविर लेंगे। समाज की उन्नति कैसी करनी है, शैक्षणिक उन्नति कैसी करनी है, आज समाज व्यसनाधीनता में है, वो व्यसनाधीनता कैसी दूर करनी है, कानून का ज्ञान लोगों को होना है, इसलिए कानून के भी शिविर हम लगाएंगे। और साक्षरता, संविधान की साक्षरता करने का ही प्रयत्न हम करेंगे। जितना हो सके उतना समाज को अच्छा ज्ञान देने का और बुद्ध धम्म का ज्ञान देके, इसमें हमारा संगठन, आज जो समाज में विभक्ति हो गई है वो विभक्ति कम करके हम संगठित कैसा बने, इसका हम संदेश लेके कार्य करेंगे। जय भीम। मैत्री बौद्ध विहार फूले नगर उस्मानपुरा में भिक्खु रोहित ने आषाढ़ पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के वर्षावास इस कालावधि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बौद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस मैत्रीपूर्ण बौद्ध विहार के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराकर अगले वर्ष भव्य और गौरवशाली रूप से इस बौद्ध विहार का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार की बात विधायक संजय शिरसाट ने कही। में शिवली भिक्षु जहाँ जाए वहाँ हमेशा लाभ संपन्न होता है, कभी अलाभ अप्राप्ति नहीं होता, कभी कम या कमजोर ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपो आप हर चीज प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि शिवली भंते जी का वो पुण्य है। सारे भिक्षुओं में, हजारों लाखों करोड़ों भिक्षुओं में लाभ सत्कार में एक दग प्राप्त, अग्रस्थान प्राप्त भिक्षु ये शिवली भंते लेके गए, तो वहाँ अपो आप लोग भर भर के देने के लिए आते हैं। इतना लाभ सत्कार में अग्र, वो उनका अच्छा पुण्य है। भगवान बुद्ध के समय में एक लोसक भिक्षु है, वो पक्का खा लिया, क्या मेरा पेट भरेगा? आते आते कि जैसे भोजन ही खत्म हो जाता था, या पंते जी को थोड़ा भी पात्र में डाला तो वो भोजन परोसने वाले को दिखता है कि पात्र तो भर गया, इसलिए थोड़ा ही डाल के आगे निकलता था।
तो पंते जी को इतना ही भोजन मिला जितना से वो जीविका कर सके, मगर पेट भर कभी खाने को नहीं मिला। जीवन के अंतिम समय में, परिनिर्वाण के समय में सारिपुत्र भंते ने खुद पात्र पकड़ के उनको पेट भर खिलाया था। मरने से पहले एक बार ही पेट भर खाने को मिला। ये क्यों? क्योंकि उनका बुरा कर्म है, उनका अकुशल कर्म है। जाते बरोबर वहाँ गांव में कितने बार आग लगी हो गया, कितने बार राज दंडित हो गया। हाँ, जो भी प्राप्त होता था वो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भूखा रहने को आया है, वैसे ही पड़े पड़े रहने वाले। सारिपुत्र भंते ने देखा, मन में मैत्री करुणा उत्पन्न हो गया और उनको अपने साथी प्रबोधित बना के ब्राह्मण बना दिया। बाद में भिक्षु भी बन गया, बाद में तेरो भी बन गया, बाद में वो दुख मुक्त औरत भी हो गया। मगर उनका पाप इतना में पुण्य निपानसा सचयो होतो में पुण्य सबे सता अनुमोदंतो सुखिता भवन। आज मैत्र बुद्ध विहार उस्मानपुरा या ठिकाणी आपण कठीण चिवरदान समारंभाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तो पूजनीय भिक्खू संघाच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न होत आहे। जे आज येथील उपासक उपासिका आहेत सर्व सकाळपासून या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे। पांढरे शुभ्र वस्त्र परिधान करून जे बुद्ध धम्माच्या विनयानुसार जे 2500 वर्षापासून परंपरा चालू आहे वर्षवासाची, ती वर्षवासाची परंपरा उस्मानपुरातील फुलेनगर मैत्र बुद्ध विहारामध्ये सुद्धा गेल्या 30 वर्षापासून चालू आहे। आणि अशाच प्रकारचं कार्य पुढेही चालत राहावं ही सद्भावना, ही मंगल भावना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। सर्वांचं जय मंगलो, सर्वांचं कल्याण। महात्मा ज्योतिबा फुले येथील बौद्ध विहारामध्ये, मैत्री बौद्ध विहारामध्ये भंतेचा 3 महिन्याचा वर्षावास होता। त्याचे आज सांगताय कठीण चिवरदानाचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी होत आहे। या ठिकाणी सकाळपासूनच ध्वजारोहण झालं, मिरवणुकीचा कार्यक्रम झाला, त्याच्यानंतर भंतेची धम्म देसना झालेली आहे, चालू आहे। त्याच्या अगोदर त्यांनी 11 तारखेला रक्तदानचं शिबिर घेतलं, त्यामध्ये प्रचंड लोकांनी त्यांना प्रसाद दिलेला आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाविकास आघाड़ी सरकार ने गरीब लोगों की सेवा करने के बजाय खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से केसरी राशन कार्ड के धारकों को मिलने वाला खाद्य पदार्थ बंद करने को लेकर यशवंत स्टेडियम से मोर्चा निकाला गया। स्वर्गीय बिरसा मुंडा अमर रहे, स्वर्गीय बिरसा मुंडा अमर रहे। भारतीय जनता पार्टीचा आघाडी सरकार मुर्दाबाद, आघाडी सरकार मुर्दाबाद, आघाडी सरकार मुर्दाबाद। सब चलेगी नहीं चलेगी। सोनिया जिसकी मम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, आवाज दो, आवाज दो। आपका मुख्यमंत्री सोया है, जहां का मुख्यमंत्री सोया है, जहां का मुख्यमंत्री सोया है। नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। गरीबों का अनाज खाने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार, गरीबों का अनाज खाने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार, गरीबों का अनाज खाने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार। अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालक मंत्री हमारे पालक मंत्री को भी जवाब नहीं हो रहा है, उनको जगाना लोगों को। अरे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
जिल्हा शहरामध्ये 20 लाख नागरिक असे आहेत ज्यांना रेशन मिळत नाही. केसरी कार्ड आहे, परंतु त्यांना प्राधान्य गटात घेतलं जात नाही. आणि त्यामुळे 2 वर्षापासून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये हे लोक अन्नाविना आहे. भारतीय जनता पार्टीने आज मोर्चा काढला. या मोर्चाची मागणी अशी आहे की सरकारने ऑनलाईन चालू करावं आणि या 20 लाख नागरिकांना तातडीने प्राधान्य गटात घेऊन त्यांना अन्न द्यावं. दुसरं या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचं आहे की देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये नागपूर जिल्हा शहरामध्ये जवळपास 10 लाख परिवारांना केवळ 56 रुपयामध्ये त्यांचं घर रेग्युलाइज करण्याकरता हा निर्णय घेतला. पण या सरकारने परवा GR काढला. 10 लाख परिवारांना 15 लाख परिवारांना जे परिवार येतील त्या परिवारांना आता 168 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट भरावं लागणार आहे. 168 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट रेट या सरकारने लावला. घरं विकणं परवडतील पण कायदेशीर करणं परवडणार नाही अशी स्थिती आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने NMRDA NIT करता लावलेला 168 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट रेट कमी करावा, तो 56 रुपये करावा आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 20 लाख नागरिकांना प्राधान्य गटात देऊन रेशन व अन्न द्यावं, या 2 गोष्टीचा मागण्या या मोर्चामध्ये आहे. जय मीडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. सर एक फाइल देना प्लीज. सर आपके लिए कॉल है. सर वो फाइल दीजिए ना. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है. ना कोई दर्द, ना कोई टाका, और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है. तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा गायनाकोलॉजी सेंटर, श्री साईं राम अपार्टमेंट, रामेश्वरी चौक, नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. 14 नवंबर को समता विहार और विपश्यना केंद्र लक्ष्मी नारायण नगर, मंठा रोड, जालना में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनको, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया ऐसे महान व्यक्ति सूबेदार रामजी बाबा, इनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई. इस कार्यक्रम में पूर्व स्थानीय पुलिस अधिकारी गणेश कांबले, भास्कर पैठनकर, बाकी सभी अधिकारी उपस्थित थे. जय भीम, नमो बुद्धाय. साथियों, मैं प्राध्यापक भास्कर पैठनकर तथा समता सैनिक दल मीरा भाईंदर अधिकारी, भारतीय बौद्ध महासभा, आज 14 नवंबर 2021 विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पितामह सूबेदार रामजी बाबा का आज जन्म दिवस हम यहाँ पे विपश्यना समता बुद्ध विहार तथा विपश्यना केंद्र में मना रहे. आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ये भारत देश का संविधान न लिखते तो हम कहाँ होते थे. आज बाबा राम जी सबकाल की वजह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विश्व रत्न बने, बैरिस्टर बने और हम गरीबों का, दलितों, पददलितों का उन्होंने उद्धार किया. उनके वजह से ही हमको महामानव भगवान गौतम बुद्ध मिले, उनकी पहचान हुई और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता, स्वातंत्र्य और ज्ञान न्याय का हमको पाठ पढ़ाया और हमको एक विज्ञानवादी बौद्ध धम्म उन्होंने हम लोग को दिया.
इसकी वजह से आज हम रामजी सपकाल बाबा जी का शुक्रगुजार करना चाहिए। रामजी सपकाल जी का जन्म 14 नवंबर 1838 में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देकर उनको अलग अलग किताबें उनको उपलब्ध करके उनका ज्ञान भंडार बढ़ाया था। ऐसे हमारे रामजी सपकाल जी बाबा जी को हम हमारे भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल तथा जालना के समता गवेषणा केंद्र तथा बुद्ध विहार की तरफ से सब पदाधिकारियों की तरफ से आज के दिन शुभकामनाएं और हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी महामानव महामाता, इनको मेरा त्रिवार अभिवादन। आज हम जिनके वजह से हैं ऐसे महामानव, भारतीय संविधान के घटनाकार शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके पिताजी सूबेदार रामजी सकपाल यानी हमारे बाबा के पापा, जिनकी 14 नवंबर 1831 में जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती 183 जयंती के अवसर पर आप सभी भारतवासियों को धम्मपाल डावकरे और डावकरे परिवार, वैसे ही समता बुद्ध विहार गवेषणा केंद्र कमेटी की तरफ से मैं सबको बधाई देता हूँ। अगर बाबा ना होते तो हम ना होते, और बाबा को बचपन में जब बाबा छोटे थे तो बाबा को सब किताबों की उनकी व्यवस्था करने वाले उनके पिताजी सूबेदार जी रामजी सकपाल थे, जिन्होंने बाबा साहब की पढ़ने में, लिखने में, आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद की। वो एक बाबा साहब के पिताजी थे। और ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके वजह से हम आज सब है, ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी की आज जयंती है। तो उस जयंती की तो अवसर पर भारतीयों ने रामजी सकपाल जी की जयंती सेलिब्रेट करनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। और सरकार को भी मेरी विनंती है कि सूबेदार रामजी सकपाल की जयंती मनानी चाहिए और उनकी जयंती के दिन पर छुट्टी देनी चाहिए। इतना ही मैं बोलूँगा और सभी को जयंती की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रगतिशील सोच में आज के समाज में गहरा निहित है, इसीलिए आम्बेडकरवादी आंदोलन कल का केंद्र बिंदु होगा, जिसके चलते वरिष्ठ आम्बेडकरवादी विचारक और दलित पैंथर के संस्थापक सदस्य JV पवार के द्वारा मत व्यक्त किया गया। सर्वच महान व्यक्तिमत्व या ठिकाणी समोर आहेत। तळखडे सर किंवा इतर आमचे राम बाहेती आहेत, भीमराव बनसोडे आहेत, ऋषिकेश साळवे सर आहेत। या सर्वांचं आम्हाला खरं म्हणजे ऐकण्याची, समोर बसून एक प्रेरणा मिळालेली आहे, त्याबद्दल थोडक्यात मी या ठिकाणी व्यक्त करणार आहे। पहिलं पुस्तक माझं मी जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं वेटिंग फॉर व्हिसा हे आत्मचरित्र म्हणता येईल, आत्मकथन आहे बाबासाहेबांचं। ते जरी विद्यार्थी दशेपासून या समाजव्यवस्थेनं जे अन्याय अत्याचार केलेले होते किंवा त्यांना नाकारलेलं होतं, या सर्व विषयावर त्यांनी थोडक्या शब्दामध्ये तो विषय मांडलेला आहे। एक तुमच्या जे काही तुमचे लाईफ स्टाईल होती किंवा जे तुमचं जीवन तुम्ही संघर्ष केलेला आहे त्याबद्दल थोडक्यामध्ये मांडा। तर बाबासाहेबांनी ते वेटिंग फॉर व्हिसा हे लिहिलं। ते 1936 पासून आजपर्यंत हे अमेरिकेतल्या कोलंबिया विद्यापीठामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये ते शिकवलं जाते। पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आपल्या भारतामध्ये म्हणजे बाबासाहेबांच्या या पुस्तकावर फारशी चर्चा झाली नाही। मी अनेक प्राध्यापकांशी किंवा अनेक विचारवंतांशी चर्चा केली, परंतु त्यांनी सांगितलं की हे माहीत नाही आम्हाला, म्हणजे आम्ही वाचलं नाही। म्हणजे आज अमेरिकेत, इंग्लंडमध्ये या पुस्तकावर चर्चा केल्या जातात, म्हणजे इतक्या वर्षापासून ते शिकवलं जाते त्या ठिकाणी, परंतु इथं मात्र त्याच्यावर चर्चा होत नाही त्याच्यावर। आणि म्हणून मग मी माझ्या डोक्यात कल्पना आली की आपण कमीत कमी हे इंग्रजीत असल्यामुळे कदाचित वाचत नसतील किंवा लोकांपर्यंत पोहोचलं नसेल। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी ते छापून खरं म्हणजे आपल्यावर उपकार केलेले आहेत, परंतु ते सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलं नाही। म्हणून मी त्याचं मराठीत भाषांतर करण्याचं ठरवलं आणि ते बाबासाहेबांचं वेटिंग फॉर व्हिसा या पुस्तकाचं भाषांतर मी, ते वेटिंग फॉर व्हिसा पण
फार काही लोकांना ते समजेना की म्हणजे याचा काय अर्थ आहे नेमका. म्हणून मग मी त्याचं मराठी भाषांतर त्या पुस्तकाचं आठवणी आणि अश्रू म्हणजे बाबासाहेबांच्या त्या आठवणी ज्या आहेत, ज्या दुःखद आठवणी आहेत किंवा ज्या तिरस्करणीय जीवनातल्या आठवणी आहेत त्या बाबासाहेबांनी त्याच्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत. आणि एका आठवणीमध्ये बाबासाहेब जेव्हा बडोद्याला सयाजीराव गायकवाडांच्या अर्थसहाय्यानंतर जेव्हा त्यांना नोकरीसाठी त्या ठिकाणी जावं लागलं, त्या ठिकाणी त्यांना जो प्रसंग त्यांच्यावर ओढवला म्हणजे जगामध्ये एवढा प्रचंड विद्वान बाबासाहेब आंबेडकरांकडे पाहिलं जातं. म्हणजे अमेरिकेतली PhD, त्याच्यानंतर इकडं लंडनमधली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मधली BSc, 31 वर्ष आलेला अनुभव, 38व्या वर्षी आलेला अनुभव आणि 47व्या वर्षी जे काय अनुभव आले याचं वर्गीकरण ते करतात. हा त्या अर्थाने जर आपण जर पाहिला तर हा 5-6 घटकामध्ये छोट्या छोट्या याच्यात तो विभागलेला ग्रंथ आहे, 6 याच्यामध्ये. आणि याच्यामधले 4 प्रसंग जे आहेत की त्यांच्या स्वतःच्या संदर्भात एकमेकांना शक्यतो चांगल्या प्रकारचे कपडे घालण्याचा प्रयत्न करतो. आणि हा बाबासाहेबांचा आपल्याला दिलेला संदेश आहे. अँड दॅट्स वाय सम युरोपियन स्कॉलर यूज टू कॉल हिम ॲज अन ॲरोगंट स्कॉलर. या देशातल्या परंपरेने जो आम्हाला द्वेष दिला आमच्या जातीला किंवा या देशाच्या प्रत्येक गोष्ट निहित आहे. एका अर्थाने भारतीय राज्यघटनेच्या पुढे काही गोष्टी आहेत ज्या संहितेच्या विधानाच्या बाबतीत परिस्थिती मांडणी करायच्या बाबतीत सर्वात शेवटी या देशातील भारतीय राज्यघटनेचा सुद्धा पाळली आहे. जयभीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. सर एक फाइल देना प्लीज. सर आपके लिए कॉल है. सर वो फाइल दीजिए ना. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है. ना कोई दर्द, ना कोई टाका और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है. तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा गायनाकोलॉजी सेंटर, श्री साईं राम अपार्टमेंट, रामेश्वरी चौक, नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. खोपोलीपाली रोड पर उम्बरे गांव स्थित ब्राइट एवरमेंट सॉल्यूशन कंपनी में रात के समय आग लग गई थी, जिसके चलते गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गया. साथ ही वहां का प्लांट भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.
लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान द्वारा नांदेड़ जिले की 4 चीनी मिलों को दिए गए कर्ज के सिलसिले में आयकर विभाग ने बुल्ढाणा अर्बन पान संसदे में छापेमारी की। चर्चा झालेली आहेत आणि त्यांनी मला सांगितलंय की इन्कम टॅक्सना जे माहिती हवी आहे ते आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत। आता परत एकदा स्पष्ट करतो, आमची लढाई राजकीय करप्शन, सत्तेचा दुरुपयोग करणं, त्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे। आणि त्या भ्रष्टाचारात जिथे जिथे त्यांनी कुठल्या तरी संस्थेचा उपयोग केला आहे तर त्या संस्थेला सांगणं की या संबंधी तुम्ही जे इन्वेस्टिगेटिव्ह एजेंसीज आहेत त्यांना सहकार्य करा। रायगढ़ जिले में कई तालुका में आदिवासी कातकरी समाज के ईंट भट्टी परिवारों को श्रमिकों के रूप में पलायन किया जाता है, इसीलिए उनके बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है। इसीलिए ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाली भाविका भगवान जामघरे ने गरीब बच्चों के लिए विद्यालय शुरू किया। साधू आज आम्ही इथे भट्टीवरच्या मजूर मुलांना, माझ्या मुलीची इच्छा आहे की मजुरांच्या मुलांना कमीत कमी लिहिता वाचता यावं। तरी 2 वर्ष जवळजवळ 2 वर्ष त्यांच्यात गॅप पडलेली आहे शिक्षणाची, आणि ती शिक्षणाची गॅप आता भरून निघायला थोडासा वेळ जाईल, पण तरी पण आमच्या प्रयत्नाने आम्ही थोडाफार असा प्रयत्न करतो की त्यांचं नाव, त्यांना अक्षरमूल्य अशी यावा हा आमचा उद्देश आहे। आणि यासाठीच आमचा हा एक छोटासा उपक्रम आहे। त्यासाठी आम्हाला बाबूसाहेबांनी चांगली मदत केलेली आहे आणि इतर आता काही आहे ते पालक आणि त्यांच्या इतर सहकार्यांच्या मला आम्ही आठवड्यातून 2 वेळा येऊन त्यांना इथे त्यांना शिकवत जाऊ। चॉकलेट बिस्किट घेऊन त्यावेळी तुमची नावं तुम्हाला पाठीवरती काढता आली पाहिजे, लक्षात घ्या। येतील ना सगळ्यांना काढता? येतील ना सगळ्यांना काढता? आणि हे काका दुसरीकडे जागा त्यांना व्यवस्थित बसायला जवळ 2 वेळी काही तेव्हा तुमच्या कोल्हापुर शाहू स्मारक भवन में कृषि संशोधक डॉक्टर JP पाटिल ने लिखे प्रगत गन्ना तंत्रज्ञान किताब का प्रकाशन समारंभ पालक मंत्री सतेज पाटिल और अदृश्य कार्ड सिद्धेश्वर महाराज के हाथों किया गया। प्रकाशनाच्या निमित्तानं अवघ्या 250 रुपयामध्ये सवलत मूल्यामध्ये हे पुस्तक आपल्या सर्वांना या सभागृहाच्या बाहेर उपलब्ध होईल। वाटत नाही, कारण की इथे बसणारा प्रत्येक माणूस त्यांच्या कार्याचा साक्षीदार आहे आणि त्यांनी केलेलं कार्य असेल, त्यांनी शेतीसाठी केलेले योगदान असेल, हे तुम्ही आम्ही कोणी विसरू शकत नाही। अशा पद्धतीचं योगदान त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी झालेलं आहे। अगदी कोल्हापूर पासून लातूर पर्यंतचा प्रवास त्यांचा आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यामध्ये जिथं जिथं ऊस उत्पादकांचा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम मीडिया न्यूज।